आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। यकीनन ये एक अहम दिन है इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 80 ममालिक की 31 जो हैं UN ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज हैं, 40 ममालिक की जो कौंसलेट हैं उनके अमला और ऑफिसर्स, 142 ऑनररी कौंसल खाने और ये कुल मिला के कुछ 7,000 डिप्लोमेट्स हैं जो पाकिस्तान में ख़ुसूसन इस्लामाबाद के अंदर जिनकी जो रहाइश पजीर भी हैं और जो इस दारुल खिलाफा के साथ उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उनके फ़राइज़ जुड़े हुए हैं, उनकी कमिटमेंट जुड़ी हुई है। तो इस्लामाबाद सिर्फ एक हुकूमत का दारुल खिलाफा नहीं है। इस्लामाबाद इन 7,000 बैनुल-अक़वामी अफराद जो मुख्तलिफ कोर के डिप्लोमेटिक कोर के इस शहर के अंदर मुकीम हैं, उन सब की सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना रियासत और हुकूमत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। और पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और अदलिया के जो फैसले हैं, काजी फाइज ईसा केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, उनकी रोशनी में हुकूमत जो है अपने उन एहतजाज करने वाले सियासी साथियों को और ख़ास तौर पे जो मुल्ला फजलुर रहमान साहब का मार्च है, उनको ये आज पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो 7,000 अफराद है, ये दुनिया के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का चेहरा इनके ज़रिए दुनिया तक पहुंचता है, रिफ्लेक्ट करता है। और UN ने 2008 में मैरियट में जो बम धमाका हुआ तो इस्लामाबाद को नॉन फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया था। 2008 के बाद मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये एक साल के मौजूदा हुकूमत के जो फील गुड फैक्टर्स हैं, जो ओवरऑल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग में जो रोल है और दुनिया को पाकिस्तान का हकीकी और असल चेहरा प्रमोट करने में और दिखाने में जो उनकी कोशिश है, वो रंग लाई। और 2008 के बाद 2019 में ये मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान दोबारा फैमिली स्टेशन इस्लामाबाद को डिक्लेयर कराने में कामयाब हो गया।